आखिरकार पाकिस्तान में अगर आपको स्थिति को संभालना है, क्या तोप गोले के अलावे और कोई तरीका नहीं बचता है? अपनी ही आवाम को आप इस तरह से एक जान उनकी जो है वो ले रहे हैं, उनकी जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। ये किस तरह से जो है आप स्थिति को संभाल रहे हैं? क्या अब सेना, आर्मी जो है इसी काम के लिए है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को मार डाले? आखिरकार सीधी गोली चलाने के लिए जो जनरल मेजर की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि अब आप सीधी गोली चला लीजिए, तो गोले के साथ जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पर जिस तरह से शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई है, एक स्थिति को संभालने की कोशिश की जगह पे आप तो सबको मार डालने की बात कर रहे हैं। क्या अपनी आवाम के साथ यही करता है कोई एक देश, वहां की सरकार, वहां की आर्मी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे अपने मेहमान के तौर पे बताने का। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात ये कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वॉइस क्लिप चलाया गया है अभी थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल है किसी से कोई गलती हो गई है, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बताता हूँ कि ये फेक है पहली बात। और इसको समझने के लिए कोई खास रॉकेट साइंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा मजाका केस है, एक फनी सी बात है कि आपके फोर्सेस का चीफ जो है वो एक इतने इंतहाई सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन है वो टेलीफोन के ऊपर इतने कैजुअल तरीके से कम्युनिकेशन जो है अनप्रोटेक्टेड की नहीं, जाए। मोहित जाफरी जी, आपकी आवाज एक्चुअल में क्लियर नहीं आ रही है, इको हो रहा है। हम चाहेंगे कि आपके ऑडियो को ठीक किया जाए। तब तक हम कर्नल दिनेश नैन जी के पास चलते हैं। दिनेश नैन जी, अब तक जो भी मोहित जाफरी जी ने कहा है वो बात तो उतनी समझ में आई नहीं, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या एक देश में अगर दो समुदायों के बीच में लड़ाई है जो अन्य देशों में भी होती है, क्या स्थिति को संभालने के लिए आपको मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ जाए? अगर ऐसा है तो उस देश की सरकार क्या कर रही है और क्या करे पाकिस्तान की सरकार, वहां के हुकूमत किस तरह से संभालेंगे अपनी आवाम को? देखिए किरण, जो ये वाकयात हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा का एक कुर्रम इलाका है। बेसिकली अफगानिस्तान के बॉर्डर के काफी नजदीक पड़ता है, दुरंद लाइन के जी। और यहाँ पर चार गांव, ज्यादातर चार गांव हैं जिनके अंदर ये मेन किस्सा हुआ है। और ये किस्सा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कुर्रम का क्षेत्र है या फिर ये कह लीजिए दुरंद लाइन के आसपास का क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान के साथ में लगता है, तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में जो डेमोग्राफी है वह ताजिक्स हैं, तजाकिस्तान के उज़्बेक्स हैं और सिया मुस्लिम भी बहुत काफी पॉपुलेशन में है। लिहाजा दुरंद लाइन के इस तरफ भी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों ने खींची थी लाइन, इसको अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं मानता, तो इस तरफ भी ये जो डेमोग्राफी है वैसी ही है। और एक झड़प, यहाँ पे जिरगा बोलते हैं, इनके कबीले होते हैं किरण, तो इनके जो जिरगा हैं, एक सिया का समुदाय के और सुन्नी समुदाय के, एक जमीन के ऊपर लेके इनका काफी अरसों से विवाद चला रहा। बीच में इनकी सुलह भी कराई गई थी, परंतु ये विवाद फिर भड़क उठा और सुन्नी समुदाय ने सिया समुदाय के लगभग 45 लोगों को मार गिराया। उसके बाद में यहाँ पे जब पुलिस थी वो भाग खड़ी हुई, उनकी हिम्मत नहीं हुई इस जिरगा से पंगा लेने की या इनके बीच में घुसने की, और लिहाजा फिर शहबाज शरीफ को, फौज को यानी आसिम मुनीर को बोलना पड़ा कि भाई यहाँ पे सेना भेजो। परंतु इस सेना ने वहां जाके अपना इस्लामिक और एक सुन्नी का रंग दिखाया। देखिए पूरी सेना के अंदर डोमिनेशन जो है किरण वो पंजाब से है, और पंजाब के अंदर सुन्नी का समुदाय से, सुन्नी जो समुदाय है मुसलमानों की, उस वो मतलब ज्यादा संख्या में पंजाब में वही लोग हैं जी। और इन वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, उन चार गांवों में जहां पे इस जिरगा की लड़ाई चल रही थी, इन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, 140 लोग मार दिए। और यही नहीं, तोपों से, अपनी तोपों से इन चार गांवों के अंदर, बताइए कौन सा देश अपने ही देशवासियों के ऊपर तोप चलाता है? बिल्कुल, इसी का जवाब हम ले लेते हैं कर्नल दिनेश जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। मोहित जाफरी जी तक आवाज सही से पहुंच रही होगी और उम्मीद है उनकी आवाज भी सही आएगी। जी। देश, मतलब देखिए बाहर तो देश जल ही रहा है, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, तालिबान, टीटीपी, बलूचिस्तान, इवन अभी तो जब अमेरिका में ट्रंप, इनकी ताजपोशी हो चुकी है, कहीं ना कहीं वहां से भी वार सामने आएंगे। कैसे देखेंगे? और घर के अंदर भी देखिए इस तरह से तोपें चल रही हैं। देखें, जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है और इंतहा पसंद या दहशतगर्दी का ताल्लुक है,
वो बात आप जैसे कि जानते हैं, इंडिया के अंदर भी जब भी किसी मुल्क के अंदर जहां पर कोई इंसर्जेंसी सर उठाती है, जहां पर उस देश की रिट को चैलेंज किया जाता है, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू ऑपरेशंस करती है। आप जहां तक सिविलियंस की बात कर रही हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर होती हैं कैजुअलिटीज कोलैटरल डैमेज में, लेकिन भारत में ही देख लीजिए कि तकरीबन 5,000 लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, इसमें जो ऑपरेशन, और ये मेरी बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इंडियन टाइम्स का आर्टिकल है। और उसके अलावा आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, इसमें भी तकरीबन 4,000 लोग जो हैं जो कि किसी साइट का, किसी टेररिज्म का हिस्सा नहीं थे, कोलैटरल डैमेज थे। एंड वी अंडरस्टैंड, क्योंकि होता क्या है किसी भी मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है, मैं तो चाहता हूं कि आज की ये डिस्कशन जो है वो इंतहाई कंस्ट्रक्टिव हो। हम लोग इस इशू को इस तरह से डील करें जहां से इसका एक अंत हो, एक एंड हो। और उसकी वजह यह है कि आई डोंट वांट टू, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव और एग्रेसिव टोन मुझे लगा। और खासतौर पे मेरा ख्याल है वो कोई माजरत के साथ कोई गलती हुई है, क्योंकि वो जो आपने क्लिप चलाया है आसिम मुनीर साहब का, वो फेक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहता हूँ, 18 साल हो गए हैं मुझे जर्नलिज्म में, तो वो सच नहीं है। क्योंकि अगर आप वैसे जनरल नॉलेज और एक कॉमन सेंस से सोचें कि एक फोर्सेस का, पाकिस्तान की फोर्सेस का चीफ इतनी सेंसिटिव डायरेक्शंस जो है वो किसी को फोन पर दे रहा हमेशा हमने है, और देखा वो है इन मोहित पर्सन नहीं जाफरी दे जी, रहा। और हमेशा हमने देखा है मोहित जाफरी जी, मुझे लग रहा है कि कर्नल दिनेश नैन जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अग्री भी करेंगे कि जब जब हमने सवाल पूछा है तब तब आप लोग भारत की तरफ जो है सवाल करने लग जाते हैं। जब जब हम लोगों ने आपके यहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, आप कहते हैं ऐसा तो है ही नहीं। कल ही देखें कर्नल दिनेश नैन जी, जब हम सवाल कर रहे थे डॉक्टर सज्जाद बुखारी से, तो वो ये कह रहे थे कि कोई यूट्यूबर तो गायब ही नहीं हुआ, और आज देखिए ये कह रहे हैं असीम मुनीर की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं गया है। ये सीधा डिनायल स्थिति में आ जाते हैं कर्नल दिनेश नैन जी। डिनायल नहीं, हकीकत है, खुदा जानता है। जी जी, आपको लग रहा है कि अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो वो बिना बेस क्या होगा? किरण विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए जाफरी साहब भी थोड़े से बंधे हुए हैं, ये खुल के नहीं बोल सकते। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने यूट्यूबर्स को ये आपने देखा था कि अब जो है आजमी, उसने आकर के क्या बोला कि उसको भी थ्रेटन किया गया है। तो ये नहीं बोल सकते हैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या आसिफ मुनीर के खिलाफ, इनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और मैं इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। लेकिन अगर देखें, मैं आपकी बात से सर्टनली देखिए, अभी साहब फिर आप बोल लीजिएगा तो मैं गुजारिश जी प्लीज, जी प्लीज। तो देखिए जाफरी साहब भी इस बात को एग्री करेंगे किरण कि क्या गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंसेस नहीं है पाकिस्तान में। जाफरी साहब भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते क्या पार्टीज के बीच में, चाहे वो पीटीआई हो या फिर आपका मुस्लिम लीग नून हो, उनके बीच में, पीपीपी के बीच में क्या डिफरेंसेस नहीं है? क्या है? क्या आर्मी के बीच में डिफरेंसेस नहीं है? क्या अभी 100 के करीब जो आर्मी अधिकारी हैं, उन लोगों में से 35 को तो घर भेज दिया गया, बाकियों पे सिविल कार्रवाई चल रही है। फैज हमीद को आप पकड़ के बैठे हुए हैं। आपकी सेना के अंदर डिफरेंसेस हैं, तो तीनों जगह डिफरेंसेस हैं। और रही सही वो पूरी कसर जो बाकी रह गई, अब ये सिया सुन्नी समुदायों में भी अगर होना शुरू हो गया तो गए काम से। अब देखिए किरण, इनको ये बात अच्छी तरह जाफरी साहब जानते हैं कि ये पहले डिनाई करते थे कि बलूचिस्तान के अंदर तो कहीं पे इसका टीटीपी का तो नामो निशान ही नहीं है। और कल ही क्लेम किया है सामना टीवी के अंदर कि 5 टीटीपी लोगों को मार गिराया पाकिस्तानी सेना ने। टीटीपी है, पीएलए के साथ है। और ये अच्छी तरह जाफरी साहब भी जानते हैं कि सैयद बलूच, जिसने अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके पास 400 के करीब खूंखार लड़ाके हैं, उसने अपना सपोर्ट बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी को दे दिया है। अब कब तक हम लोग इन चीजों से डिनाई करके और जो शत्रु मुल्क की तरह से रेत में सिर्फ गाड़ लेंगे और सोचेंगे दुनिया शांत है? ये तो वही एग्जांपल हो गया ना कि बिल्ली के आगे कबूतर बैठ के आंखें बंद करे और सोचे कि दुनिया में तो कोई हलचल है ही नहीं। जाफरी साहब, अच्छा, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिए हम लोग अगर चीज को, मामले को समझेंगे नहीं और एक दूसरे पर इल्जाम थोपते चले जाएंगे और एक दूसरे की बात को एक एग्रेसिव अटैक के तौर पे या ब्लेम के तौर पे लेंगे, तो ये डिस्कशन कहीं नहीं जाएगी। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इस बेल्ट पर दहशतगर्दी की बात आती है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे कई बार जो है वो टीटीपी के
जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियल हो या स्ट्रेटेजिक हो, उस हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे चुका है। यहाँ तक कि आपके यूएन तक ये बात पहुंच चुकी है, डोसियर्स तक जा चुके, जो ईयू डिसइंफो लैब ने इंडिया के सारे प्रोपेगेंडा, तो वो सारी चीजें आई वांट कि ये सब शुड गो इन द पास्ट। अब होता क्या है, जो आप बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे ये है कि आपने एक प्रॉब्लम जो हम समझते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट सेइंग कि माज़अल्लाह आपका जो चैनल है उसने कोई जानकर ये प्रोपेगेंडा किया है, मैंने इसीलिए कहा कि वो शायद किसी से कोई गलती हो गई है या कोई ओवरलुक हो गई है चीज। तो उसी तरह से हम लोगों को बात सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मिसाल के तौर पर, तो उसको आपने, मैं आपको थोड़ा सा कुरम का मसला आपको समझा दूं वेरी ब्रीफली। एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए, साथ ही आप अपनी बात को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो तोप गोले ये सब कैसे खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच रहे हैं? क्यों वहां पर कुर्रम में शिया सुन्नी के ऊपर में इस तरह से जो है गोले जो है वो बरसाए जा रहे हैं? हम आवाम की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए असीम मुनीर ने इसके लिए हम आवाम की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपने मणिपुर का जिक्र किया, मणिपुर में हम आपको बताया 2 समुदाय में हुआ, लेकिन वहां आर्मी नहीं उतरी, आर्मी को सरकार ने नहीं भेजा, ना केंद्र ने भेजा ना राज्य ने भेजा। 2 समुदायों के बीच में कलह हुई, हिंसा हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। यहाँ तो सरकार की तरफ से या आर्मी ही सीधा जाकर के वहां के आवाम को सुरक्षित महसूस नहीं करा रही है, उनके ऊपर में गोले बरसाए जा रहे हैं। हम आवाम की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जाफरी साहब। मैं आपके कंसर्न को थॉरली अंडरस्टैंड करता हूं, थैंक यू सो मच कि आपको सिविलियन की प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन आपको मैं बताऊं थोड़ी सी अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स बताता हूं कुरम में हो क्या रहा है। बुनियादी तौर पे ये जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया से, ये ट्राइब्स थे, उसका एरिया था जो तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी से अपने आप को ऐड किया। अब इनका वे ऑफ लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ट्राइबल। मैं इसको बहुत छोटा करके आपको समझा देता हूं। कुरम के मसले का एक एंगल सेक्टेरियन है, मेजॉरिटी मसला लैंड डिस्प्यूट का है, ट्रेड रूट्स का है, किसको कितने % वहां से जो ट्रेड गुजरती है उसमें से हिस्सा मिलना है। सेक्टेरियन, इट इज अ सेक्टेरियन इशू बट इट इज नॉट सोनली अ सेक्टेरियन इशू। और उसके अंदर अभी जो लास्ट वीक एक बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ है और बहुत बड़ी बैठक हुई है, और आई एम नॉट लाइंग दिस, अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ इस आर्गुमेंट को विन करने के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरी अभी परसों उस जिरगे में बैठे हुए एक एल्डर से मुलाकात हुई इंसिडेंटली। तो मुझे ये डिटेल से मालूम है कि सुन्नी साइड और शिया साइड दोनों सीज फायर पे दोनों शराइत के ऊपर एग्री कर गए, मगर उस प्रोसेस को सैबोटाज करने के लिए टीटीपी ने कुछ अटैक्स किए, और उसके अलावा 3-4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टीटीपी बैक्ड हैं, उन्होंने उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, जिसके ऊपर ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये उस जिरगे के अंदर मौजूद सुन्नी साइड और शिया साइड दोनों के कंसेंट से हो रहा है। और वहां से लोगों को आज से 2 हफ्ते पहले से कर्नल दिनेश खान जी आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं जी, प्लीज जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा किरण कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर जाफरी, इस क्षेत्र को अंदर जाफरी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन पाकिस्तान कर ही नहीं पाता, नेवर। दे डोंट कंसीडर देमसेल्फ टू बी रूल्ड बाय पाकिस्तान। अब इन लोगों के पास चॉइस क्या रहती है? इनको सप्रेशन करने का। हाँ, मान सकता हूं कि टीटीपी जो है उसने अपना इसके अंदर कोई एंगल, जैसा जाफरी साहब बोल रहे हैं, हो गया होगा, और क्यों ना करेंगे, वो तो उनकी तो सरेआम एम है उनका, तो लड़ाई चल रही है उनकी, वो तो करेंगे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बट किसी भी समुदाय के ऊपर, चाहे वो कैसे भी क्यों ना आपके देश के अंदर हो, और 4-4 गांव पे आप तोपों से गोले छोड़ रहे हैं, क्या आप इतने कमजोर हो गए आपकी आर्मी कि उनको पीछे बैठ करके आगे नहीं जा सकते, इतने डरे हुए हैं, और आर्टिलरी फायर करके टारगेट को सोफन कर रहे हैं, आप उसको मुलायम कर रहे हैं, टारगेट को उनको मार रहे हैं, ताकि आपकी सेना फिर आराम से जाए जब गांव में कोई बचे ही ना। ये तो गलत है ना। ये तो नागरिक है वो आपके, दे आर नॉट योर एनिमीज। और हमें कोई नहीं आ रहा है जाफरी साहब इसके बारे में बोल करके, आपको हमें चिंता क्या है आप ये समझ लीजिएगा। वी वांट ए स्टेबल नेबर, वी वांट ए स्टेबल नेबर, बिकॉज कल को जो सांप आप पाल रहे हो, जो अजगर आप पाल रहे हो ना, फिर हमें उनका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। Allow me to answer this.
क्योंकि हम ये ये चाह डायरेक्ट रहे हैं- इंडाइटमेंट है। Sure, बहुत हम ये चाह जल्दी रहे से हैं- मोया जाफरी जी हम ये जवाब दे चाह रहे दीजिए। हैं। देखिए जाफरी साहब, आप भी वो जानते लंबा हैं, हो आप भी जाएगा, मैं से- चाहता हूँ कि कट टू कट साथ साथ लश्कर बात चलती रहे तो फिर जैश ए मोहम्मद, आपके हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, मतलब अनेकों नाम, मैं कितने नाम लूं, कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप इनको कैसे प्रमोट, आप नहीं, आपकी सेना कैसे प्रमोट बिल्कुल। करके और एक स्टेट के तरीके से इसको तो यूज मुझे- करती है। मैं- परंतु मेरा मैं- हमारा मैं- कहना मैं- ये है, मैं जाफरी साहब लेट मी कंप्लीट, आप बोलिएगा, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। सर मैं हमारा कहना वक्त ये की है बहुत जाफरी जी, सर वक्त की जाफरी कमी साहब, है हमें चिंता ये है जी। कि जिस प्रकार से आज सिंध के जो पश्तून है वो आपके साथ नहीं, जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर बीएलए आर्मी ने आपके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है, जिस प्रकार से टीटीपी आपके पीछे पड़ गया, और खासकर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने क्या बोला, बिल्कुल ठीक है, क्लियर बोला, बहुत जल्दी मत से इसी करो पे ये, रिएक्शन इसमें मोया तो ये जाफरी जी का। रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके अलावा कर्नल नान जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। मोया जाफरी जी जल्दी से इस पे जवाब दे दीजिए 30 सेकंड्स में। मैं देखिए आई रैप इट ऑल अप विद अ स्मॉल कमेंट के अगर भारत चाहता है एक स्टेबल नेबर, और अगर भारत चाहता है कि ये अजगर जो है ये भारत को भी ना निकल जाए, तो फिर वो सारे जो सबूत पाकिस्तान के अंदर भारत के इस सारे मामले को फ्यूल, देखिए आपको मैंने बोलने दिया, आप अलाउ मी टू फिनिश प्लीज, लेट्स हैव जाफरी साहब गलत शब्द मत इस्तेमाल करें, पाकिस्तान को निकल सकते हैं, भारत बहुत स्ट्रांग है, भारत को नहीं। आपने जितने इल्जामात लगाए, मैंने आपकी ओपिनियन सुनी, तो आप गलत शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं अपने देश तो के लिए फिर आप जब से आपने गलत मुंह खोला है आप झूठ बोल रहे हैं सर। अगर आप पूछते तो फिर तो मैं आपको बोलने ही ना दूं। अगर तो आप ऐसे कहेंगे तो फिर if we cannot have a 45 सैनिक मारे गए, क्वेटा में ब्लास्ट हो रहा है, कराची में ब्लास्ट हो रहा है, आपने डी स्क्वायर में आपके मजदूरों का आप लोग गोली मार रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल नेबर हो, तो आप इस स्टेबल नेबर के अंदर इंसर्जेंसी फ्यूल करनी और फंड करनी बंद करें,